जो बनाया, सर्वोदयों ने जो बनाया, उसको पूरा मोदी सरकार ने, संघी सरकार ने उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उसके खिलाफ में संघर्ष चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। उस दिन से चल रहा है जिस दिन नोटिस मिला था, और आगे भी चलने वाला है। लेकिन उनसे मेरा अनुरोध ये रहेगा, राम धीरज जी से, कि समाजवादी मूल्यों को लेकर के कैसे व्यापक एकजुटता बने, उस संदर्भ में वो अपनी बात रखेंगे। और इसके बाद में गीता रामाकृष्णन जी अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही बात रखेंगे। बिरादरी से हम लोग हैं, वो चाहे गांधीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, हमारा मूल्य समता का है, आम आदमी का है, आम आदमी को संगठित करने का है। इसलिए जब यहाँ सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि जो संसद और विधानसभाओं में जाने वाले लोग हैं, वो तो मुश्किल से 4-5 हज़ार लोग होते हैं, मोटे तौर पर 500 लोकसभा के, और करीब ऐसे ही 5,000 के करीब विधानसभाओं में। लेकिन बड़ी संख्या उन साथियों की होती है जो कहीं भी किसी भी चुनाव में शिरकत नहीं करते हैं, बावजूद भी वो के में पूरे तौर पे निभाव रहते हैं, पूरा का पूरा जीवन लगा देते हैं। मैं ऐसे अपने 50 साल के पिछले जीवन के बारे में कह सकता हूं कि ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में साथी हुए हैं जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे, या राजनीतिक दल के सामान्य कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने किसी बड़े राजनेता या किसी सांसद विधायक से कम काम नहीं किया है, या उनका अपने इलाके में कोई कम रुतबा भी नहीं था। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इलाहाबाद, बनारस या लखनऊ के इतिहास को अच्छी तरह से जानने वाले लोग हैं, वो जानते हैं एक से एक ऐसे कार्यकर्ता थे। धुरंधर, अगर कुछ नाम लेके कहना चाहूँ तो मैं इलाहाबाद से आता हूँ। इलाहाबाद में जब कभी भी छुन्नन गुरु का या जनेश्वर मिश्रा का भाषण होता था तो मुश्किल से 50-100 लोग होते थे, लेकिन भाषण होते होते वो 5-10 हज़ार में भीड़ का बदल जाती। ये बोलने का, जब हमारे पास ऐसे लोग थे और ऐसे ही कार्यकर्ता भी, लेकिन आज वो जो बोलने वाले लोग थे, मुझे कई सभाओं का याद है, जॉर्ज फर्नांडिस का, मैं हर उनकी सभा में जाता था, या चंद्रशेखर जी की हर सभा में जाता था, लेकिन वो 25-50 से शुरू होने वाली सभा हजारों में कैसे बदल जाती थी। इतने ओजस्वी वक्ता हूँ, और जहां ऐसे कर्मठ साथी कार्यकर्ता हूं जो कभी पुलिस या सरकार के डंडे से नहीं डरते थे, फिर भी कैसे ये हुआ, ये एक विश्लेषण का समय है। विश्लेषण का हमारे रमाशंकर जी और जो यहाँ विद्वान साथी हैं, या विजय प्रताप जी हैं, या अपने जो विश्वविद्यालयों के साथी आनंद कुमार, इतना व्यापक था जिसने सम्मिश्र सरकार से लेकर के जनता पार्टी की सरकार में एक अहम भूमिका निभाई थी। आज उसके जो कुछ लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन मैं शिद्दत से मानता हूं कि अगर आज भी हम लोग तय करें और कोशिश करें तो देश में हजारों हजार ऐसे नौजवान हैं जो भले ही आपसे न जुड़े हों, लेकिन जहां भी वो संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों के साथ ही निश्चित तौर पर वो समाजवाद के साथी हैं और गांधी विचार के हैं। अगर उन सबको जोड़ करके हम करें तो जिसकी कल भी चर्चा हो रही थी, जिसको आनंद कुमार जी ने रखा कि, या मेधा जी ने भी रखा, कि जो समाज को जोड़ने वाले साथी हैं, जो रचनात्मक कार्यकर्ता है, और जो संघर्ष वाले साथी हैं, अगर इन दोनों का एक मेल बन जाए, और तीसरा भी अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो चुनाव लड़ने वाले साथी हैं, अगर इन तीनों का मेल बन जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है।
क्योंकि जैसा सुनीलम ने कहा कि अगर 100 साथियों ने उस समय शुरू जो किया और एक विचारधारा, एक राजनीति पूरे देश में गूंजी, तो आज भी मैं मानता हूं कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, अगर इसमें 100 लोग भी संकल्प के साथ निकल जाए अगले साल भर के लिए या अगले 5 साल के लिए, तो विधानसभा की भी और लोकसभा की भी सूरत बदल सकती है। सवाल आपके अंदर संकल्प की भी नहीं है, आपके जज्बे की भी कमी नहीं है, लेकिन बात केवल एक योजना के साथ मिल करके आगे बढ़ने और लड़ने की है। इसलिए मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम जो बैठे हुए लोग हैं, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर यहाँ बैठे हुए 100 लोगों की लिस्ट बन जाए, जो कहीं भी 15-20 दिन के लिए बैठे, वो कोई 1-2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, बल्कि एक अगले साल भर 5 साल की मुकम्मल रणनीति बने कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे रचनात्मक काम करेंगे, किन किन दिशाओं में काम करेंगे। जैसे आज हम जिस आरएसएस की बात करते हैं, जिसमें गिनाया जाता है कि 150 संगठन उनके हो गए हैं, तो 150 संगठन उनके हो सकते हैं, रहे होंगे, लेकिन हम अगर जिन तबकों की बात कर रहे हैं, जिन तबकों के बीच में हम लगातार काम कर रहे हैं, उन तबकों के बीच में काम करने वाले लोगों को अगर हम जोड़ लें, जैसे मैं दो समाजों को कह सकता हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब बजरंग दल छोटा सा संगठन था, वो कोई आरएसएस का संगठन नहीं था, लेकिन आरएसएस ने उसको अंगीकार कर लिया। ऐसे ही जो अभी एक नई चर्चा चली है, शिव चर्चा, वो कोई आरएसएस का संगठन नहीं था, लेकिन वो गांव-गांव में महिलाएं लोग इकट्ठे होने लगे तो उन्होंने अपना मान लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे स्वाभाविक संगठन हैं जो देश भर में संघर्ष का काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अगर उन सबको जो गांधी विचार के, समाजवादी विचार के हैं, लेकिन अगर सीधे तौर पर न भी है, अगर वो वैसे तो गांधी और समाजवाद का काम ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ हम अपना एक जुड़ाव बनाएंगे तो वे सारे के सारे साथी हमारे साथ जुड़ करके आगे काम करने लग सकते हैं। उसके अलावा मित्रों एक मैं और करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं सभी लोग कि इस समय पूरे देश में बुलडोजर राज चल रहा है। केवल इतना ही नहीं कि सर्व सेवा संपूर्ण गिराया है, बल्कि ऐसे देश में तमाम जगहें हैं, जो बस्तियां हैं, जहां लोगों के घर गिराए गए हैं, जो 20 साल, 25 साल, 50-50 साल से लोग रह रहे थे, 100-100 साल से रह रहे थे, उन बस्तियों को उन्होंने गिरा दिया है। तो अगर उन गिरे हुए घरों के बीच में, उन जले हुए लोगों के बीच में अगर हम जाएंगे, तो वे सारे लोग स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, हो सकते हैं। इसलिए मैं केवल इतनी बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आज जो जरूरत है वो इस बात की कि हम संकल्प के साथ एक यहां से रणनीति बना करके और आगे कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन बैठने के लिए कि अगले 5 सालों में हम क्या क्या काम करेंगे, अगर वो रणनीति बना करके हम निकलें तो शायद बहुत बड़ा काम हो सकता है। और अंतिम बात कहते हुए समाप्त कर रहा हूं कि मित्रों, अभी जिसकी सुनील जी चर्चा कर रहे थे, सर्व सेवा संघ, आप जानते हैं कि वो जयप्रकाश की भूमि रही है। जयप्रकाश जी वर्षों वर्ष तक 74 आंदोलन के दौर में वहाँ रहे हैं। वहाँ चाहे झारखंड जी हो, चाहे किशन पटनायक जी हों, या जितने भी समाजवादी नेता थे उस समय के, वो सारे लोग वहाँ आते थे, मिलते थे। लेकिन ऐसी ऐतिहासिक जगह, ऐसी विरासत को इस सरकार ने एक क्षण भी नहीं लगाया गिराने के लिए, क्योंकि उस जगह को, वो रिवर व्यू है, वो नदी के किनारे है, तो इसलिए वो इनके प्रिय मित्र अदानी को पसंद आ गई। इसलिए उस जगह को, 13 एकड़ की जमीन को, उस विरासत को गिरा करके, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान था गांधी विद्या संस्थान, उसको गिरा करके, हटा करके, और वो वहाँ एक होटल बनाना चाहते हैं। ये हमारी लड़ाई जारी है। मैं ये मानता हूँ उसके खिलाफ हम लोग अभी पिछले दिनों सत्याग्रह कर रहे थे, और अभी हम एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं 2 अक्टूबर से। वो 2 अक्टूबर से शुरू होकर के इलाहाबाद से और 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगी। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। जो लोग भी लड़ने वाले साथी हैं, जो बार बार ये दोहराते हैं कि लड़ाई तो सड़कों पर होगी, मित्रों, हम लोग सड़क पर निकले हुए हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, किसी भी तरह के विरोध को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन फिर भी जोखिम को लेकर के हम लोग उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, जो भी होगा सब स्वीकार है, लेकिन इस सरकार के साथ हम लड़ेंगे, इस संकल्प के साथ लड़ेंगे। हमने ये तय किया है
कि हम अपने घर में नहीं मरेंगे, हॉस्पिटल में नहीं मरेंगे, जब मरेंगे तब सड़कों पर मरेंगे या इस सरकार के जुर्मों में मरेंगे सड़ेंगे, लेकिन हम इस सरकार के साथ पूरे तौर पर लड़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस लड़ाई में साथ आएं और हम सब लड़ेंगे, और लड़ने वालों की जीत होती है, ये इतिहास जानता है। इसलिए इस निवेदन के साथ मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं इस पदयात्रा में, जिसको जब भी जितना भी समय मिले आप आइए, जरूर आइए। आप सबको धन्यवाद। साथ ही ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 2 अक्टूबर से यह पदयात्रा बनारस से शुरू हो रही है और 26 नवंबर को दिल्ली में समाप्त होगी संविधान दिवस पर। ये यात्रा बनारस से शुरू होकर के इलाहाबाद, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, आगरा, मथुरा, पलवल, होटल होते हुए, फरीदाबाद होते हुए दिल्ली गांधी समाज पर पहुंचेगी। और अंतिम दिन 26 नवंबर को हम लोग गांधी समाज पर प्रार्थना करने के बाद संविधान मार्च करेंगे गांधी समाज से जंतर मंतर तक। तो संविधान मार्च में भी आप शामिल हों, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों के देश भर में संपर्क है, आप सब लोग तो आए ही, लेकिन देश के भी साथी आए और इन जिलों में जहां जहां भी आपके नए पुराने संपर्क हैं, उन सभी मित्रों से आग्रह है, आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, लेकिन सभी का स्वागत है, क्योंकि ये लड़ाई केवल सर्व सेवा संघ की नहीं है, ये विचार की है, ये जमीन की लड़ाई नहीं है, विचार की है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने गांधी को तब मारा था और फिर मार रहे हैं। आप ये जानते हैं कि वहां सर्व सेवा संघ का प्रकाशन था विचार के फैलाव के लिए। तो जिस विचार के फैलाव के लिए था, वो विचार उनका विरोधी है, इसलिए वो उस विचार को नहीं चलने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गिराया है। मेरी ये मान्यता है कि ऐसे तमाम संगठन खड़े होंगे, तमाम संस्थान खड़े होंगे, लेकिन वो तभी संभव है जब हम सब लोग एक साथ जुट करके उस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सबको धन्यवाद। आप आएंगे इस अपेक्षा के साथ, पुनः आमंत्रण, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया।